नमस्कार, सर्च स्टोरी परिवार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। बरही अधिवक्ता संघ द्वारा कई वर्षों में एक ही जगह पर पदस्थ पटवारी सहित अन्य कर्मचारियों को स्थानांतरित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम को पत्र दे आग्रह किया गया। बता दें कि अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सचिंद्र सिंह बघेल ने पहली मांग राजस्व प्रकरण को आरसीएमएस को दर्ज करा सुनाई गई है। पटवारियों के द्वारा संशोधन पंजी जमा होने के बाद से सीधे रजिस्टर लेकर नामांतरण किया जा रहा है। उक्त प्रकरण को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निराकरण किए जाए। सबको मौका मिलता है, इसलिए हमारी सभी अधिवक्ताओं की सामूहिक मांग है सर आरसीएमएस में इसके दर्ज हो, जिससे पारदर्शिता आएगी। दूसरा श्रीमान जी, हल्का पटवारी से शासन में अमेंडमेंट हो गया, संशोधन पंजियां जमा हो गई। अब पटवारी का रोल सिर्फ प्रतिवेदन देने का। अधिवक्ता संघ बरही ने राजस्व न्यायालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर आज सामूहिक रूप से माननीय अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदार महोदय के समक्ष में मांग रखी गई कि यहाँ पर जितने भी प्रकरण हैं, राजस्व प्रकरण हैं, उसको आरसीएमएस में दर्ज किया जाए, जिससे सारी अव्यवस्थाएं सुधर सकती हैं। साथ ही जो यहाँ पर चुनाव आयोग की गाइडलाइन है कि जो 3 साल से ऊपर पदस्थ हैं कर्मचारी, चाहे आरआई हों, चाहे पटवारी हों, चाहे अन्य कर्मचारी हों, उनको तत्काल पृथक किया जाए। साथ में हमने मांगे रखी हैं अभिलेख सुधार, नामांतरण और बंटवारा में जो विलम्ब होता है उसकी समय सीमा निश्चित हो। साथ में हमने यहाँ पर व्याप्त जो दलाल हैं और किसानों को लूटकर यहाँ पर अव्यवस्था फैलाते हैं, उन पर भी तत्काल कठोर कार्रवाइयाँ की जाएं। इसी सुधार के लिए हमने आज सामूहिक रूप से श्रीमान के समक्ष में मांग रखी है और आशान्वित किया है अधिकारी ने कि इस पर तत्काल कार्रवाइयाँ होंगी और 3 साल से ऊपर जो पदस्थ हैं कर्मचारी, उनको हटाने के लिए अनुशंसा भेजी जाएगी। नाम क्या है आपका? सचिंद्र सिंह बघेल, अध्यक्ष बरही अधिवक्ता संघ। भोपाल में 2 दिवसीय फुटसॉल नेशनल चैंपियनशिप भोपाल के विंध्याचल एकेडमी में इंडिया स्कोर फुटसाल फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर बीडी वर्मा, गुजरात कोच रवि प्रकाश महाराष्ट्र के द्वारा कराया गया, जिसमें देश के कई राज्यों ने खिलाड़ियों ने भाग लिया। 27 मई को टीम के साथ मैनेजिंग डायरेक्टर बीडी शर्मा ने नेपाल की ओर से प्रस्थान किया, जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप खेली जाएगी, जिसमें कई देश के खिलाड़ी भाग लेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम रवि प्रकाश, मैं विदर्भ से आता हूँ। ये आप कोच हैं इस टीम के? सर मैं इंडिया टीम का कोच हूँ सर। अभी सर कैसा महसूस कर रहे हैं, एक लंबी मेहनत के बाद में बच्चे आज इस मुकाम पे हैं कि इंटरनेशनल खेलने जा रहे हैं नेपाल? खुशी होती है सर कि अगर बच्चे इस मुकाम पे पहुँचते हैं और हमारी मेहनत सफल होती है सर इस तरह से। तो आज हमने पिछले 23 तारीख से 26 तारीख तक यहाँ पे कैंप रखा और उसका समापन भी किया है। ये कहाँ रखा गया था कैंप सर? ये विंध्याचल एकेडमी के अंदर में रखा गया, भोपाल में, कोलार रोड पर विंध्याचल भोपाल में। सर महत्वपूर्ण सवाल ये मीडिया का कि सभी राज्यों से बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, परंतु मध्य प्रदेश जो खेल के लिए प्रसिद्ध भी है, हॉकी भोपाल का एक अच्छा स्पोर्ट्स में एक शामिल है नाम भोपाल का, मगर भोपाल वंचित है, मध्य प्रदेश वंचित है। क्या कारण रहा है इसके पीछे? देखिए, भोपाल का टीम पहली बार हमारे टूर्नामेंट में एंटर तो हुआ है यहाँ पर में नेशनल चैंपियनशिप के अंदर में, और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया उसने और फाइनल भी खेला है उस टीम ने यहाँ पर में। बट अब हम लोगों ने तो इनवाइट किया है कि भाई जो बच्चे ट्रायल देना चाहते हैं तो संघ कार्यरत नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर कैसा है कि यहाँ का जो फेडरेशन है उतना एक्टिव नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो बच्चे आ नहीं पाए। सर जैसा आपने बताया अवेयरनेस की अभाव में थोड़ा सा प्रभाव दिखा है, तो मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देंगे कि इस मीडिया के माध्यम से तो हम ये संदेश देना चाहेंगे सर कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और बच्चों को अवेयरनेस दिलाएं इस बात का। स्कूल कॉलेजेस ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास में अगर स्कूल कॉलेजेस के बच्चे आते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे पास में, है ना? ठीक है। मेरा नाम बीडी वर्मा है, मैं इंडियन सॉकर फुटसॉल फेडरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। ये फेडरेशन हमारा रजिस्टर्ड फेडरेशन है, एशिया बॉडी और वर्ल्ड बॉडी से एफिलिएट फेडरेशन है। अभी 20 मई से 23 मई नेशनल चैम्पियनशिप हुआ था भोपाल के अंदर, उसका आयोजन किया गया था और राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के अंदर जो बच्चे बच्चियाँ ने हिस्सा लिया उनमें से अच्छे टैलेंटेड बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उनका शिविर लगाया गया कोचिंग कैंप यहाँ पे भोपाल में।
वो कल हमारा शिविर पूरा हुआ। आज जो सिलेक्टेड बच्चे जिसमें आसाम, मणिपुर, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, सभी प्रदेशों के करीब सारे इंडिया के बच्चे इसके अंदर सिलेक्ट हुए हैं और ये शिविर कंप्लीट करके आज ये बच्चे भारत के बैनर के नीचे ये इंडो नेपाल सीरीज खेलने के लिए बॉयज़ गर्ल्स दोनों टीम हमारी आज प्रस्थान कर रही है भोपाल से नेपाल के लिए। सर, एक लंबे समय की मेहनत रही है आपकी, आज बच्चे इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि नेपाल के साथ में सीरीज खेलने जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? सर, हम इससे पहले भी छोटे मोटे एशिया की कई कंट्री में इंडिया टीम गई है और एशिया कप हुआ था 2014 में। उसमें फर्स्ट टाइम जब इंडिया टीम को इन्विटेशन मिला तो हमारे बॉयज़ गर्ल्स भारतीय टीम दोनों ब्रॉन्ज मेडल लेके आई। तो हम अनुभव कर रहे हैं कि टीम ने जो मेहनत किया है, बच्चों ने, हमारे कोच लोगों ने जो मेहनत किया है, जो इनके पास टेक्निक, तो उम्मीद करते हैं कि हम भारत का झंडा वहाँ भी लहरा के आएंगे, जीत दर्ज कराएंगे। ऐसी हमें बच्चों के ऊपर पूरा भरोसा, हमें विश्वास है। सर, एक बड़ी मेहनत रही होगी, पूरे इंडिया से अलग अलग राज्यों से बच्चे आए हैं, बच्चों की भी एक अहम भूमिका रही होगी, किस प्रकार से संभव हो पाया ये? सर, ये बिल्कुल हकीकत है कि बच्चे जो फुटबॉलर है, जो इनका भविष्य लेके खेल से जुड़े हुए जो बच्चे हैं और इनके पेरेंट्स जिनको खेल के प्रति बच्चे के अंदर जो प्रतिभा है उसको उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने जो सपोर्ट करके बच्चों को आसाम से इतने दूर दूर से बड़े मुश्किल के अंदर बच्चों को यहाँ तक वो जर्नी करके बच्चे इस खेल में पहुँचे हैं। यानी बड़ा स्ट्रगल करते हुए बच्चे खेल के अंदर इनकी जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको निखारने के लिए जो इन्होंने हिस्सा लिया, तो फेडरेशन भी पूरा सहयोग कर रहा है कि हम कोने कोने की प्रतिभाओं को ढूंढने का काम कर रहा है इस बैनर के नीचे कि इंडियन सॉकर फुटबॉल फेडरेशन के बैनर चले। हमें हिंदुस्तान के कोने कोने की ऐसी गांव की प्रतिभाएं बाहर निकले, वो आए, उनको सपोर्ट करके बच्चों को हम जो हिंदुस्तान का नाम रोशन, अच्छे खिलाड़ी बनने का हमारा प्रयत्न चल रहा है। सर, फेडरेशन हर राज्य में काम कर रहा है, परंतु कुछ राज्य के बच्चे अभी भी वंचित हैं इससे, तो किस प्रकार से आप मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि जो इच्छुक लोग हैं वो जुड़े? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में धर्मांतरण को लेकर ईसाई समाज खुलकर सामने आया। लगातार दूसरे दिन ईसाई समाज के धर्मगुरु अनिल मार्टिन ELC चर्च ने मीडिया से चर्चा में बताया कि धर्मांतरण के सारे आरोप झूठे हैं और निराधार हैं। नियम विरुद्ध धर्म परिवर्तन करने वाले कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार के भड़काऊ कार्य किए जाते हैं। वहीं उन्होंने दूसरी तरफ बताया कि यीशु मसीह का जीवन मानव सेवा में रहा और मानव सेवा ही हमारे लिए सर्वोपरि है। धर्म बदलने वाले व्यक्ति को, बदलवाने वाले व्यक्ति को कलेक्टर के पास में सूचित करना होता है, नोटराइज कराना पड़ता है, फॉर्म A और फॉर्म C भरना पड़ता है 1 हफ्ते के अंदर में, तभी कोई व्यक्ति अपना स्वतंत्रता, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत ये उसका अधिकार है। लेकिन जो करवाता है उसको भी सूचित करना जरूरी है, अगर नहीं करता है तो वो सजा कर दे, क्योंकि हमारा कानून, हमारा संविधान है, मध्य प्रदेश में ये विधि नियम लागू है। तो क्या एक लीगल प्रोसेस के द्वारा भी लोग अपनी स्वेच्छा से धर्म को बदल सकते हैं? अगर कोई स्वेच्छा से करना चाहता है तो उसकी एक प्रोसेस है और प्रोसेस को बताया गया है, मैंने जैसे बताया धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत धर्मांतरण का जो प्रक्रिया है वो साफ लिखा हुआ है, उसके अंतर्गत हमको करना है। भोपाल के E6 के ईश्वर नगर में स्थित काली मंदिर परिसर में पृथ्वीराज चौहान की 860वीं जयंती के अवसर पर मूर्ति की स्थापना की गई, जिसमें राजपूत समाज के कई सामाजिक जन उपस्थित हुए। पृथ्वीराज चौहान की वीरता को याद करते हुए सामाजिक जनों ने उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डाला और जयंती के अवसर पर उनको याद किया। महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। आपका परिचय? मेरा नाम संजय सिंह परिहार है और आज हम लोग पृथ्वीराज चौहान जी की 860वीं जयंती मना रहे हैं और उसका मूल उद्देश्य यही है कि हम पूरे भारतवासियों के वो महापुरुष हैं जिन्होंने इस देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया है, ना सिर्फ अपने परिवारों को मिटा दिया है। सर, आज उनकी जयंती में आप मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे की है। जी सर, क्या उद्देश्य और क्या संदेश है? मूल उद्देश्य यही है कि पूरे भारतवासियों को हमारे महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके बलिदान और त्याग को अपनी स्मृति में जीवित रखना चाहिए और हमको अपने कर्तव्यों का ध्यान रख करके अपने कर्तव्यों पर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, पूरे देश को एकजुट रखने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारा मुख्य संदेश है और हम उसी के लिए प्रयासरत हैं। मैं राजा ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय परिषद सदस्य।
क्या कार्यक्रम रखा गया है आज? आज हमारे वीर शिरोमणि पृथ्वीराज सिंह चौहान और आन बान शान के प्रतीक महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम ईश्वर नगर काली मंदिर में आयोजित किया गया है और सभी राजपूत समाज की छत्राणी और छत्री इस कार्यक्रम में सहभागी हुए हैं। मैं आपको ले जाता हूं 1992 पृथ्वीराज सिंह चौहान। अगर 16 बार पृथ्वीराज सिंह चौहान मोहम्मद गौरी को क्षमा नहीं करते तो हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और होता और मुगलों का प्रवेश हिंदुस्तान में निश्चित नहीं होता। इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने जो 16 बार क्षमा किया है, हम राजपूतों को उससे, अब भारतवासियों से उससे सीखना चाहिए कि एक बार अगर क्षमा कर दिया तो दोबारा शत्रु को कम से कम क्षमा नहीं करना चाहिए। अगर हमने क्षमा किया उसके इन 700-800 साल में हम भुगतमान भुगते हैं और आज भी उन मुगल के वंशजों को, उन औरंगजेब की नाजायज औलादों के कारण आज भी हमारे शरीर से मवाद निकल रहा है। हम छत्राणी और छत्री हम इस भारत के निर्माण में और देना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, हमारे पूर्वजों ने बलिदान किया जिसके कारण राजपूताना और भारतवर्ष का सुरक्षित रहा। का अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज टीला जमालपुरा इलाके का कुख्यात बदमाश भैया कचरा सट्टे का अवैध कारोबार बेखौफ होकर संचालित करवा रहा था। क्राइम ब्रांच की टीम ने उसके सट्टे के अड्डे पर छापामार कार्रवाई कर मौके से उसके 6 गुर्गों को पकड़ लिया। टीम को हजारों रुपए नगद और सट्टे की पर्चियां मिली है। इससे पहले क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अवैध रूप से सट्टे के कारोबार संचालित कर रहा कुख्यात बदमाश भैया कचरे के अड्डे पर क्राइम ब्रांच की टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कचरा लंबे समय से अवैध गतिविधियों में शामिल रहा है। क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली थी कि भैया कचरा नाम का जो बदमाश है, सटोरिया है, अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, यह सट्टा खिलवा रहा है, परंतु कई बार सामने ना आकर अपने व्यक्तियों के जरिए दिहाड़ी के दर पर सट्टे खिलवाता है। इसमें मजदूरों के रूप में आदमियों को लगाया जाता है और उनसे सट्टे का लेन देन पर्चियाँ लिखवाई जाती हैं। पूर्व में हम लोगों ने सूचना दर्ज देकर इसके लोगों को पकड़ा था। वर्तमान दर्ज देकर पकड़ा गया। 6 लोग उसके हमारी धरपकड़ में पकड़े गए हैं। भैया कचरा फरार है, इसके खिलाफ भी हम लोगों ने मामला कायम किया है। इसके इनाम जारी करके इसको भी पकड़ने की कार्रवाई करेंगे। लगातार IPL में सटोरियों के खिलाफ क्राइम ब्रांच का अभियान जारी रहेगा और जैसे जैसे सूचना मिलती है हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, एक सूची भी तैयार करी थी क्राइम ब्रांच ने। वर्तमान में ट्रेंड बदल चुका है। कोई एक जगह बैठकर या एक जगह पर नहीं लिखता। वर्तमान में गाड़ियों में घूमकर या मोबाइल के जरिए भी काफ़ी इनका सट्टे का कारोबार होता है। इसलिए जगह और बदलने के कारण ये हमको जब तक पुख्ता सूचना मिलती है उसके बाद हम लोग कार्रवाई करते हैं। रिकॉर्ड, हाँ, इनमें कुछ अपराधियों को पूर्व में रिकॉर्ड है, बाकी के हम लोग रिकॉर्ड का चेक करवा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का बड़ा आरोप है कि पंचायत चुनाव में नहीं मिला पूरा ओबीसी आरक्षण। पूरे प्रदेश में ओबीसी को सिर्फ 9 से 13% ही मिला है। आरक्षण जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रदेश में कुल 11.2% आरक्षण मिला। जनपद पंचायत अध्यक्ष में 9.5%, जनपद पंचायत सदस्य में 11.5%, सरपंच के पदों को मिला सिर्फ 12% 5% आरक्षण। नया आरक्षण से ओबीसी सीट हुई आधी। कमलनाथ का सरकार पर बड़ा आरोप है। विवेक तनखा जी का नाम राज्यसभा के लिए फाइनल हो चुका है। सर, ग्राम पंचायत चुनाव की क्या तैयारी है? सर, ग्राम हम कर रहे हैं। मैं दिन भर तो यही करता हूँ। ग्राम पंचायत चुनाव में हम दखल नहीं देना चाहते। नगरीय निकाय में हम जरूर अपना कुछ कैंडिडेट्स जो सही हुए हाँ उनको सपोर्ट करें। सर, विधायकों को जिम्मेदारी दी है विधायकों को। देखिए, हर विधायक की जिम्मेदारी है, वो भी अपना खाता लाएगा चुनाव के बाद और वही उनके पत्री में लिखी जाएगी। सर, प्रत्यक्ष प्रणाली चुनाव कराने के लिए सर, कहीं प्रत्यक्ष कहीं अप्रत्यक्ष नगर पालिकाओं में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष महापौर के लिए सर, ये क्योंकि ये डरते हैं पब्लिक का सामना करने से, ये डर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ हर चुनाव हुए पब्लिक से। आप मध्य प्रदेश की जनता तय करे
हाँ, आप तो ये प्रणाली बनाइए कि हमें मौका मिल जाए खरीदने का, सौदा करने का, दबाने का। जो भी पंच चुने जाएंगे, जो भी पार्षद चुने जाएंगे, उनको कैसे हम खरीद लें, कैसे दबा लें। सर, नीमच के पीआरओ ने सर एक टिप्पणी की है ट्विटर पे, जहां पर उन्होंने जो कांग्रेस के जनसंपर्क के लोग ट्वीट कर रहे हैं सर, जनसंपर्क के लोग ट्वीट कर रहे हैं राजनीतिक। नीमच के पीआरओ ने राजनीतिक ट्वीट किया है सर। क्या सर, उनका ये कहना है कि कांग्रेस डूबता जहाज है। डीआरओ ने कहा है? पीआरओ सर, जिले पे नीमच जिले के प्रदेश के पीआरओ, प्रदेश के पीआरओ खुंटिया जी अभी यही है, मेरे पीछे थे, उनसे आप ये प्रश्न पूछ लीजिए। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल विदिशा पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने जिला कांग्रेस कार्यकर्ता में जिला महिला कांग्रेस और कांग्रेस पदाधिकारी की बैठक आयोजित की। इस बैठक के दौरान उन्होंने महिला जिला कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग करते हुए एक बार फिर प्रियंका किरार को अध्यक्ष नियुक्त चुना गया है। कार्यकारिणी भंग होने के बाद नए सिरे से कार्यकर्ताओं को कैसे शामिल किया जाएगा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सक्रिय कार्यकर्ताओं को ही कार्यकारिणी में शामिल करने के निर्देश दिए गए। कांग्रेस की ऊर्जावान अध्यक्षा माननीय श्री विभा पटेल जी ने यहाँ हमारे जिला महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक लेने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुई थी और उनकी उपस्थिति से अभी आने वाले चुनाव में हमारी जो बहनें नगरपालिका और पंचायत जनपदों में चुनाव लड़ना चाहती हैं, उन्हें ऊर्जा मिली है और आने वाले समय में उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हमारी जो सक्रिय बहनें हैं उनको आने वाले चुनावों में चुनाव लड़ाया जाएगा। ये विश्वास उन्होंने हमें दिलाया है। चुनाव का बिगुल बच चुका है और अभी आप पूछ रहे थे कि मुद्दे क्या हैं। ऐसा कोई सा मुद्दा ही नहीं बचा जो देश में पूछने लायक हो। पूरा देश बेच दिया मोदी जी ने। महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, महिलाओं का उत्पीड़न चरम पर है, कुपोषण चरम पर है। ऐसी कोई सी हम 8 सालों में माननीय मोदी जी की करतूत नहीं बता सकते जो उन्होंने हिंदुस्तान की जनता के लिए भलाई का काम किया हो। अभी आपने देखा हमारे किसानों को हमारा मामा बहुत परेशान कर रहा है। पैसा दे दिया, दूसरे बैंकों में डाल दिया, बैंकों में होल्ड लगा दिया और जिनका पैसा आ गया उन्हें मिला नहीं है और जिनका नहीं मिला उनको देने का काम नहीं है। चने की तुलाई में भयंकर भ्रष्टाचार किया। आपने मुद्दे पूछे, ऐसा कोई मामला ही नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार ना हो और कोई मुद्दा ना हो। देखिए, अभी हाल में ही पंचायत चुनाव की भी घोषणा हो गई है और नगर निगम नगरीय निकायों की भी चुनाव होने जाने वाले हैं। हम लोगों के कांग्रेस पार्टी की अब ये तैयारी है कि हमारी जो महिला कांग्रेस की बहनें हैं वो और सक्रियता से चुनाव में काम करें। जहां पर भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको जिताने का काम किया जाए और इसके साथ ही जो हमारी सक्षम बहनें हैं उन्हें हम अधिक से अधिक चुनाव में मौका दे पाएँ। ये हम लोगों का पहला उद्देश्य है। जी देखिए, मुद्दे तो आज हम अगर देखें तो मुद्दे केवल 2 ही हैं, महंगाई और बेरोजगारी। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल ध्यान भटकाने का काम करते हैं, हमारी बहनों को हम इसीलिए तैयार कर रहे हैं कि महंगाई जैसे मुद्दों पर हम लोग खुलकर बात करें। जो आज पूरा समाज जिस तरह से महंगाई से परेशान है, पूरे परिवार महंगाई से परेशान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। ये अपने आप में ये दर्शाता है कि उन्हें आम व्यक्ति की परेशानी से कुछ भी लेना देना नहीं है। इन्हीं मुद्दों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आज क्या कारण रहा है कि महिला अध्यक्ष ने आज कार्यकारिणी भंग कर दी है? देखिए, जब भी कोई नया अध्यक्ष बनता है तो वो पुरानी कार्यकारिणी तो स्वतः ही भंग हो ही जाती है और चूंकि प्रियंका जी दोबारा अध्यक्ष बनी है तो निश्चित तौर से उसमें जो निष्क्रिय महिलाएं हैं उन्हें हम कहीं और एडजस्ट करेंगे, लेकिन सक्रिय कार्यकारिणी बने, अच्छी महिलाएं जो काम करती हैं उन्हें महत्व मिले, ये उनका ध्यान है। इसलिए इसे भंग करके दोबारा बनाया जाएगा। मौसम विभाग के वैज्ञानिक के अनुसार पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के कई जिलों में बरसात 4 सेंटीमीटर दर्ज की गई और तापमान 41.9 दर्ज किया गया। गरज चमक के साथ बरसात होने की संभावना अगले 24 घंटे में की जा रही है, जिसमें मुख्य शहर रहेंगे नर्मदापुरम, रीवा, चंबल, ग्वालियर शामिल है। भोपाल में तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर, ग्वालियर एवं चंबल संभाग में वर्षा दर्ज की गई। वर्षा के प्रमुख आंकड़े रीठी, कटनी, गोहपुर, शहडोल व चंदौली में 4 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई।
सबसे अधिक तापमान 41.9 दशमलव दर्ज किया गया। सिस्टम जो है ईस्ट वेस्ट तरफ पंजाब से ईस्ट की जा रही है। पूर्व अनुमान वर्षा, गरज चमक के साथ व तेज हवा, बिजली चमकने व गिरने की संभावना जबलपुर, चंबल, सागर, रीवा एवं शहडोल संभाग के जिलों में व नर्मदापुरम व दतिया जिले में है। भोपाल में अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 27 रहने की संभावना है और तापमान जो है 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना है। अखिल भारत हिंदू महासभा भोपाल स्वतंत्रता संग्राम के पिता महावीर सावरकर को आज उनकी 135वें जन्मोत्सव पर जयंती मध्य प्रदेश कार्यालय में मनाई गई। विश्व के सबसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर, जिन्होंने भारत में सबसे पहले विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी और पहले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने 2 जन्म की सजा सुनाई थी। आज वीर सावरकर जी की जयंती पर अखिल भारत हिंदू महासभा प्रदेश कार्यालय भोपाल के प्रदेश अध्यक्ष हरीश श्रीवास्तव, राजेश जायसवाल, HRC नंद किशोर पटावा, सागर मुकेश राठौर, प्रतीक गुप्ता, शकुंतला रेखवार, चरण सिंह यादव, बैरसिया मनोज शर्मा, विदिशा गोविंद यादव। आज क्या कार्यक्रम रखा गया था? आज अब 28 तारीख है। ये बड़े हर्ष की बात है कि आज सावरकर जी की जयंती मनाई गई है। अखिल भारत हिंदू महासभा का मध्य प्रदेश कार्यालय में उनको फूल अर्पण कर उनकी जयंती मनाई गई। जी, कौन कौन मुख्य रूप से उपस्थित हुए? मुख्य रूप से इसमें उपस्थित हुए हमारे सागर से पटवा जी, नंद किशोर पटवा जी, इटारसी से राजेश जायसवाल जी, बैरसिया से प्रशांत साहू जी और प्रतीक जी और समस्त कार्यकर्ता, रीवा से दीपक तिवारी जी और विदिशा से भी कुछ कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। मतलब जैसा कि देखा जा रहा है वीर सावरकर जी की जयंती का अवसर है, क्या संदेश रहेगा आपकी ओर से उनके जीवन के उसमें? वीर सावरकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज ही हमने सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। तो पूरे प्रदेश में 52 जिलों में सदस्यता अभियान चलाएंगे और जल्द से जल्द 1 सवा लाख सदस्य तैयार करेंगे, वीर तैयार करेंगे। हिंदू वीरों की फौज की तैयारी है ये। और आने वाले चुनाव में अखिल भारत हिंदू महासभा चुनाव लड़ाएगी। आज इकाई चुनाव तैयारी चल रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव भी हिंदू महासभा लड़ाएगी। सर, साप्ताहिक हिंदू सभा वार्ता का इसमें जिक्र किया गया है। सर, ये क्या है, क्या कुछ रहेगा? साप्ताहिक हिंदू सभा वार्ता का भी इसमें जिक्र किया गया है, क्या कुछ है, थोड़ा इसके बारे में आप बताइए। अब साप्ताहिक हिंदू वार्ता ये है कि हमारा एक पेपर निकलता था जिससे हिंदुओं को हमेशा की जानकारी प्राप्त हो कि हिंदुत्व है क्या, हिंदू के लिए क्या करना चाहिए। और आज इतने सालों से जो हिंदू प्रताड़ित होता आया है, उस हिंदू को खड़ा करने के लिए हिंदू वार्ता निकाली जाती है। मतलब जिस प्रकार से देखा जा रहा है आगामी समय में चुनाव भी हैं मध्य प्रदेश में, नगर निगम चुनाव भी है और पंचायत चुनाव भी है जी, तो इसमें क्या भूमिका रहेगी अखिल भारत हिंदू महासभा की? बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ाए जाएंगे और प्रयास किया जाएगा कि सब जगह हमारे पार्षद जीत कर आए। पूर्व में भी जब हिंदू महासभा के विधायक रहे हैं प्रदेश में, तो किस प्रकार से अगर कोई हिंदू महासभा से जुड़ना क्या वेबसाइट वगैरह क्या रहेगा और किससे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हमारी वेबसाइट भी है जो भी तैयार हो रही है, बहुत जल्दी वेबसाइट आ जाएगी। उसके अलावा जो लोग कार्यालय से बनना चाहेंगे सदस्य, तो कार्यालय से सदस्य बन सकते हैं। और हमारा जो सोशल मीडिया पे हमारा प्रचार चल रहा है उसके माध्यम से, मंदिरों के माध्यम से हमारे सदस्य बनाए। गुना गादेर घाटी में निकलते वक्त नए ट्रैक्टर के अचानक ब्रेक फेल हो गए, जिससे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर ट्राली सहित पलट गया, जिसमें ट्रैक्टर चालक बादल धाकड़ ट्रैक्टर के नीचे गया और बादल धाकड़ को कई चोटें आईं, पर गनीमत रही कि ट्रैक्टर चालक की जान बच गई। ट्रैक्टर चालक को उपचार के लिए गुना सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा का बयान, नगरीय निकाय चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों से कई मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। पीसी शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि इनकी सरकार है, इनके इशारों पर
नाम काटे गए हैं। हमारी मांग है कि मतदाता सूची का पुनः निरीक्षण कर जो मतदाताओं की मृत्यु हो गई है उनके नाम काटे जाएं और जो जीवित है उन्हें मतदान से वंचित नहीं किया जाए। कई मतदाता ऐसे हैं जिनमें कई पार्षद पद के दावेदार भी हैं, उनके नाम भी मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। का चुनाव और पंचायत चुनाव के अंदर जानकारी निकल के आई है कि पुरानी जो मतदाता सूची थी उसके अंदर से कई मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। देखिए, मतदाता सूची में नाम काटने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी। इनके ही नेता वर्कर वहाँ बैठे रहते हैं, इनकी सरकार है और इनका चुनाव आयोग पर भी अपना प्रभाव है, ये सब काटे हैं इनके द्वारा। लेकिन हमारा ये कहना है कि परीक्षण कर जो लोग हैं उस जगह पे, किसी की डेथ हो गई वो हट जाना चाहिए, कोई वहाँ से शिफ्ट हो गए। लेकिन ऐसे ऐसे केसेस, सुनहरी बाग वार्ड नंबर 32, एक ही परिवार के 12, महिला का नाम है काजल, उसके परिवार के 12 लोगों का नाम वोटर लिस्ट में गायब हो गए जो वहाँ रह रहे हैं। ये एक प्रूफ है। तो इस तरह के जो लोग रह रहे हैं, करेक्ट साहब उसको चुनाव आयोग से बात करके परीक्षण करके जो लोग रह रहे हैं उन जगहों पर उनके नाम जोड़े जाए। कुछ नाम ऐसे भी आ रहे हैं जो कि पार्षद पद के प्रत्याशी हैं या दावेदारी कर सकते हैं, उनके भी नामों को वंचित कर दिया गया। जानबूझ के काटे गए भाई। चुनाव भी हारने वाले हैं, चाहे नगर पंचायत के हों, पंच के हों, सरपंच के हों या नगर पालिका के। अब एक ही इनके पास उपाय बचा है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाने का तेल, बेरोजगारी, इन सब में भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त होने वाली है। तो एक ही है कि जो कैंडिडेट प्रोबेबल हैं उनके नाम काटो और इस तरह से कोई जीत दर्ज की जाए। लेकिन कुछ होने वाला नहीं, कोई भी कैंडिडेट खड़ा होगा, कितनों को काट दो आप, जो खड़ा होगा कांग्रेस से वो जीतेगा। आज तीसरे पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर जिला पंचायत ने अपना काम प्रारंभ किया है। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। वहीं मीडिया से भी अधिकारियों ने रूबरू होकर चुनाव के संबंध में तमाम जानकारियां साझा की। इस मौके पर प्रभारी कलेक्टर एडीएम वृंदावन सिंह, एमपी मोनिका शुक्ला सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। चुनावी प्रक्रिया 30 मई से प्रारंभ होगी, जिसमें तीनों चरण के नामांकन फॉर्म एक साथ जमा किए जाएंगे। 6 जून नामांकन की आखिरी तारीख तय की गई है। कल राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम जारी कर दिया है और निर्वाचन आयोग जब कार्यक्रम जारी कर देता है उसके पश्चात हमको स्टैंडिंग कमेटी की बैठक और मीडिया कर्मियों से चर्चा करनी होती है। कल हमारी शाम को भी वीसी थी, तो वो आज उसकी बैठकें हमने आज की हैं और आज बैठक आयोजित करके हमने निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया को नॉमिनेशन से लेकर के मतगणना तक के बारे में चर्चा की है सबसे, और विशेष तौर से आदर्श आचार संहिता के संबंध में समझाया है कि वो क्या होगी, कैसे उसका पालन करना है और अगर नहीं करते तो क्या होगा। सर, कितने चरणों में विदिशा के चुनाव होंगे? विदिशा में 3 चरणों में चुनाव होगा। जिलाधीश महोदय द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें जो भी लाइसेंसी अधिकार हैं उनका लाइसेंस का निलंबन हो गया है। तो सभी लोगों से मेरी अपील है कि अपने निकटस्थ थाने में अपने लाइसेंसी हथियार जमा करा दें। थानों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने वाहन चेकिंग भी शुरू कर दी है। किसी प्रकार का हूटर, कोई भी बत्ती जिसके लिए आप प्राधिकृत नहीं है वो अपने वाहन पे नहीं लगाएंगे। जो आपकी वाहन की रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उस पर किसी भी प्रकार का पदेन नाम भी नहीं होना चाहिए, तो कृपया स्वयं में भी हटा लें और पुलिस की लगातार चेकिंग जारी रहेगी। इसके साथ साथ माइनर एक्ट पर भी अवैध अगर कहीं शराब बिकती है उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे और जो विभिन्न बूथ हैं जिन जिन गाँव में चुनाव होना है उनमें भी लगातार कार्रवाई करेगी और गुंडों के विरोध भी इसमें हम विशेष अभियान चला रहे हैं। अभी तक हमने पिछले 3 दिन में 26 नई गुंडा फाइल बनाई हैं और गुंडों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा ताकि आगामी चुनाव शांति से संपन्न हो सके और समस्त पुलिस विभाग इसके लिए कटिबद्ध है। कई देखने में आता है कि कई शासकीय भवनों में चुनाव प्रचार की पोस्टर या बैनर लगे होते हैं, यह भी नियम में नहीं है और यह भी किसी तरह से पाया जाएगा तो प्रथम तो उसको हटाएंगे और इसमें अपराध भी दर्ज किया जा सकता है संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत। शातिर वाहन चोर चढ़ा ऐशबाग पुलिस के हत्थे। चोरी की 4 गाड़ियां बरामद की गई। थाना ऐशबाग, अशोका गार्डन और बिलखिया से लेकर आरोपी ने गाड़ियां चोरी की थी। पार्किंग एरिया और सुनसान सड़क पर खड़ी गाड़ियों को करता था चोरी। मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई। अन्य चोरी की वारदात से पूछताछ जारी। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी मनीष सिंह भदौरिया, एएसआई बाबूजी माथुर,
प्रोफेसर आर सलमान खान, असलम संतोष, अजय शर्मा, यासिर खान और राधे श्याम की रही महत्वपूर्ण भूमिका। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।